Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Salim. I hope you all are fine and doing well. Today we are going to discuss another topic of chapter number 10 in lecture number 7. हमने previous lecture के अंदर अपने electromagnets को discuss किया था. In this SLO आज भी इसी SLO के अंदर हम अपने आज के lecture को cover करेंगे जिसमें हम electromagnet की properties को define करेंगे. Further हम उससे relevant एक skill को achieve करेंगे. So dear students हम अपने skill की तरफ चलते हैं. That is 10.5 and in this skill we investigate the factors that affect the strength of electromagnet. ये उन्हीं फैक्टर्स को हम डिस्कस करेंगे जिनको प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम पढ़ चुके हैं. आप इस स्किल शीट को इजीली ओपन कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक दैट इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो. सो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट यू हैव टू डू इज टू प्रिपेयर एन इलेक्ट्रोमैग्नेट. दीज आर द मटेरियल दैट यू नीडेड टू मेक इलेक्ट्रोमैग्नेट. In the first step, wrap the insulated copper wire around the iron nail. उसके बाद आप इंश्योर कीजिए कि एटलीस्ट आप उसकी 10 नंबर ऑफ लूप्स या 10 टर्न्स रखेंगे. उसके बाद आप वायर के एक टर्मिनल को कनेक्ट करेंगे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और सेकंड को कनेक्ट करेंगे नेगेटिव टर्मिनल के साथ. यू मे यूज दी एलिगेटर क्लिप्स टू इफ नीडेड टू इंश्योर द सिक्योर कनेक्शन. फर्दर आप इलेक्ट्रोमैग्नेट को टेस्ट करेंगे कि आइदर वो अट्रैक्शन शो कर रहा है या नहीं ऑन एनी स्टील ऑब्जेक्ट, या फिर आप आयरन क्लिप्स को भी पेपर क्लिप्स को भी ले सकते हैं. उसके बाद आप अपनी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करेंगे. नेक्स्ट आप अपनी एक फैक्टर को हम चेंज करेंगे दैट आर द नंबर ऑफ coils. You have to unwind the wire from the nail to reduce the number of coils. जिस तरह और बाद में आप उसी स्टेप को रिपीट करेंगे उस इलेक्ट्रोमैग्नेट की टेस्टिंग के लिए जैसे हमने अपने प्रीवियस स्टेप नंबर 3 में टेस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट में हमने किया था. और उसके बाद आप अपनी ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करेंगे. एंड इन डेटा एनालिसिस यू कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट विद इनिशियल नंबर ऑफ कॉइल्स. नाउ ड्रॉ द कंक्लूजन बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन एंड और आप बताएंगे कि किस तरह नंबर ऑफ कॉइल्स हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ को चेंज कर रही हैं. आप करंट को भी मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग अ डिवाइस दैट इज नोन एज एएम मीटर. सो इस तरह से आप अपने इस तरह से इस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आप इस फैक्टर को मेजर कर सकते हैं और बता सकते हैं कि किस तरह हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स चेंज करने की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ के ऊपर फर्क पड़ता है. मुझे उम्मीद है कि आप इस एक्टिविटी को इजीली परफॉर्म कर लेंगे और याद रखिए कि इस एक्टिविटी को आप अपने टीचर्स की सुपरविजन में परफॉर्म करें. नेक्स्ट हम चलते हैं अपने इलेक्ट्रोमैग्नेट की प्रॉपर्टीज की तरफ. हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट को और उसके कुछ फैक्टर्स को डिस्कस किया था अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर. आज के लेक्चर में हम उसी की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे. तो डियर स्टूडेंट्स, द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रोमैग्नेट एज temporary magnet. We know that electromagnet is a temporary magnet that only show the magnetic properties as long as the current flows through it. जैसे ही करंट का फ्लो रुकेगा इलेक्ट्रोमैग्नेट की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएंगी. इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि मैग्नेटिक फील्ड इज इंड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट. हम जानते हैं कि जैसे ही चार्जेस का फ्लो होता है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है. इसी तरह जैसे ही हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट में से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगी. थर्ड स्टेप है हमारे पास कंट्रोलिंग द मैग्नेटिक अट्रैक्शन of electromagnet. We can control this by turning the electricity. आप इलेक्ट्रिसिटी को या करंट को ऑन या ऑफ करके इसकी मैग्नेटिक फील्ड को कंट्रोल कर सकते हैं. डियर स्टूडेंट्स, फोर्थ पॉइंट है हमारे पास द फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ. और हमने उन तमाम फैक्टर्स के बारे में जो इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ को अफेक्ट करते हैं दैट इंक्लूडिंग बैटरी, नंबर ऑफ टर्न्स, मेटल कोर, इन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर. नेक्स्ट है हमारे पास रिवर्सिंग दी पोलैरिटी. आप करंट की डायरेक्शन को चेंज करके इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो पोल्स हैं उनको इजीली रिवर्स कर सकते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी द सॉफ्ट आयरन कोर एज द कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट. क्या आप मुझे इसकी रीजन बता सकते हैं कि व्हाई वी यूज सॉफ्ट आयरन कोर एज द कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट? Very good. Due to low coercivity. In the previous lecture, we learned that the material that have low coercivity provides less hindrance. And इसीलिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेट में कोर के लिए इस तरह के मटेरियल्स को इस्तेमाल करते हैं जिनकी coercivity लेस होती है. तो हम सॉफ्ट आयरन को इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि अच्छा मैग्नेटिक कंडक्टर है. नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपनी वर्कशीट की तरफ जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है. और ये वर्कशीट आप सॉल्व करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज that we learned in this lecture. So dear students, quickly pause your video for few minutes and solve this worksheet.
वेरी गुड। सो आई होप कि यू इजीली आपको ये लेक्चर समझ आ चुका होगा। तो इंशाल्लाह दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेसन। इंशाल्लाह अपने अगले लेक्चर के अंदर हम लेसन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे और फर्दर हम कुछ एप्लीकेशंस के बारे में सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।